हेलो व्यूअर, सब्सक्राइब करें इस चैनल टीच एक्स्ट्रा को और क्लिक करें इस बेल आइकन को ताकि आप देख सकें हमारी वीडियो। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप? मैं गौरव स्वागत करता हूं आप सबों का आपके इस चैनल टीच एक्स्ट्रा पे। जैसा कि प्रीवियस लेक्चर था आपको हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर का, उसके बाद मैंने आपको बताया था कि अगले टॉपिक हम लोग का होगा जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। जैसे ही हम लोग अपना बेसिक सिलेबस कंप्लीट कर लेंगे उसके ऊपर MCQ कर लेंगे ताकि अपना सारा डाउट क्लियर हो जाए। और एक बात आप लोग को मैं बार बार बोलता हूँ कि सिलेबस पता है आपको, टॉपिक पता है आपको, तो आप लोग अपने अकॉर्डिंग भी अपना पढ़ाई स्टार्ट रखो, क्योंकि वीडियो बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, तो हो सकता है थोड़ा आपको वेट करना पड़े। इसलिए अपने पढ़ाई को आप अपने अकॉर्डिंग क्या कीजिए, प्रिपेयर रहिए और उसको अपना आगे बढ़ाते रहिए। और यहाँ से MCQ, वीडियो का पॉइंट, ये सब नोट डाउन कीजिए और खुद से पढ़कर भी अपने नोटबुक को और बेहतर बनाइए। चलिए देखते हैं अपना जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। सबसे पहला पॉइंट क्या होता है, जनरेशन ऑफ कंप्यूटर कितने जनरेशन है अभी तक? तो 5 जनरेशन है। अब आपको जनरेशन में सबसे बड़ा जो इशू है सो क्या है कि आपको हर जगह ये अलग अलग लिखा हुआ मिलेगा। जो इसका ईयर है ना, ये वाला 1940 से 1950, ये आपको हर जगह अलग अलग मिलेगा। पर ये जो आपको यहाँ पे सामने शो हो रहा है, ये ऑक्सफोर्ड की बुक से थी। और बहुत जगह आपको हो सकता है कि फर्स्ट जनरेशन का क्या मिले 1946 से 58, सेकेंड का मिले 1959 से 64, थर्ड का मिले 1965 से 70, फोर्थ का मिले 1971 से 1980 और फिफ्थ का 1980 से ऑनवर्ड्स। तो ये जितना भी जनरेशन का ये जो ईयर है, ये आपको बहुत जगह अलग अलग मिलेगा। तो इसके लिए ज़्यादा हाइपर नहीं होना है, बस एक लॉजिक जो बेस पॉइंट जो होता है ना, उसको आप लोग अपने ध्यान में रखिए। और उसी बीच का रेशियो भी कहीं भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बनेगा तो वहीं से बनेगा। जैसा कि आपके सामने डिस्प्ले पे शो हो रहा है, तो यहाँ पे आपको 5 MCQ क्वेश्चन बन गया कि फर्स्ट जनरेशन कब आया, सेकेंड जनरेशन कब आया, थर्ड जनरेशन कब आया, फोर्थ कब आया और फिफ्थ कब आया। यहीं से आपका 5 MCQ बन गया। और इस वीडियो में आप वीडियो को लास्ट तक देखिए, और जो आपको शो हो रहा है PPT, उसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी बातें जो मैं आपको बताऊंगा, वो भी आपके MCQ में क्या आएगा, काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो यहाँ पर आपको एक टेबल शो हो रहा है, हम लोग चलेंगे फर्स्ट जनरेशन, सेकेंड जनरेशन, इस तरह से चलते हुए रहेंगे। सबसे पहला क्या है कि अपना फर्स्ट जनरेशन कब आया, तो 1940 से 1950 के बीच में। अब इसमें क्या होता था कि उस टाइम में जो इसमें कंपोनेंट यूज हुआ उसको हम लोग क्या बोलते हैं, तो वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। क्या बोलते हैं? वैक्यूम ट्यूब बोलते हैं। आप लोग लास्ट में इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा ताकि आपको नोट्स बनाने में क्या हो, काफ़ी ज़्यादा मदद मिलेगा। तो इसमें जो यूज होता था वैक्यूम ट्यूब, वो उसके मेमोरी के लिए यूज हुआ करता था, और इतना ज़्यादा बड़ा था और इतना ज़्यादा वो गर्म हुआ करता था। जैसे कि आप मान के चलिए कि आप अपने घर में एक, नहीं, हम लोग पहले वो पीला वाला बॉल लगाते थे 100 वाट वाला, तो कितना ज़्यादा वो हीट प्रोड्यूस करता था। तो इसको कंट्रोल करने के लिए क्या होता था, उस समय AC का यूज किया जाता था। फिर भी ये टाइम टू टाइम, इससे कि बॉल फ्यूज हो जाता है, उसी तरह ये भी कभी कभी फ्यूज हो जाया करता था। और एक कंप्यूटर में 18,000 के आस 18,000 वैक्यूम ट्यूब यूज किया जाता था। और इतना ज़्यादा ये एक्सपेंसिव था, इतना ज़्यादा एक्सपेंसिव था कि सिर्फ बड़ी कंपनी इसका क्या करती थी, यूज करती थी। इसके अलावा इसमें और क्या था, इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था उसका नाम क्या था, बैच प्रोसेसिंग ऑपरेटिंग सिस्टम इसमें यूज हुआ करता था। और इसके इनपुट आउटपुट डिवाइस के रूप में एक आया था पंच कार्ड, जो इसमें इनपुट डिवाइस के रूप में यूज होता था। इसके अलावा पेपर टेप और मैग्नेटिक टेप इनपुट आउटपुट डिवाइस में यूज होता था। तो यहाँ से आपका बहुत सारा क्वेश्चन बन गया कि फर्स्ट जनरेशन का ऑपरेटिंग सिस्टम क्या था, तो बैच प्रोसेसिंग सिस्टम। क्लियर है यहाँ तक? उसके बाद आपका क्वेश्चन बन गया कि पंच कार्ड का यूज किस जनरेशन में किया गया, तो फर्स्ट जनरेशन में। ठीक है, इसके बाद ईयर का बन गया। इसका साइज़ क्या था, काफ़ी ज़्यादा बड़ा था। अब जैसा कि हर जनरेशन में कंप्यूटर का नाम अलग अलग था, तो इस फर्स्ट जनरेशन का जो कंप्यूटर था उसमें क्या था, इनीवैक था, एडीवैक था, यूनिवैक था, IBM 650, IBM 701। ये क्या था, फर्स्ट जनरेशन का कंप्यूटर, सब उसका नाम हो गया। उसके बाद क्या था कि इसमें जो लैंग्वेज यूज होता था वो क्या था, ओनली मशीन लैंग्वेज, यानी कि सिर्फ 1 और 0 इसमें ही हम लोग वर्क कर सकते थे। क्लियर है यहाँ तक? अब हम लोग आते हैं अपने सेकेंड जनरेशन में। 1 मिनट। अब बात आता है सेकेंड जनरेशन का। सेकेंड जनरेशन 1950 से 1960 के बीच में हुआ था। इसमें क्या था कि हम लोग वैक्यूम ट्यूब से अपग्रेड होकर कहाँ चले गए, ट्रांजिस्टर में, जिसका साइज़ क्या था वैक्यूम ट्यूब की कंपेयर में क्या था, छोटा था। और इस जनरेशन का जो भी कंप्यूटर था सो फर्स्ट जनरेशन के कंपेयर में क्या था, स्मॉल था। क्लियर है? इसमें क्या होता था
कि एक मैग्नेटिक कोड यूज होता था जो उसके प्राइमरी मेमोरी के रूप में यूज किया जाता था, और मैग्नेटिक टेप एंड मैग्नेटिक डिस्क क्या होता था, सेकेंडरी मेमोरी के रूप में यूज किया जाता था। इसमें कुछ लैंग्वेज भी थी जो आपको यहाँ सामने डिस्प्ले नहीं हो रहा है, जैसे कि फोर्टेन क्या था, फार्मूला ट्रांसलेशन का एक लैंग्वेज था जिसको वैज्ञानिक लोग यूज करते थे। और एक कोबाल को क्या बोलते हैं, कॉमन बिजनेस ओरिएंटेड लैंग्वेज, जो बेसिकली किसके लिए डिज़ाइन किया गया था, तो बिजनेस एप्लीकेशन के लिए यूज़ किया गया था। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था सेकेंड जनरेशन में, उसका नाम क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग ऑपरेटिंग सिस्टम। क्लियर है। इस जनरेशन में सबसे पॉपुलर कंप्यूटर था, उसका नाम क्या था, यूनिवेक 1108। ये बहुत ज़्यादा एग्जाम में ये MCQ बनता है कि यूनिवेक 1108 किस जनरेशन का कंप्यूटर था, तो सेकेंड जनरेशन का। इसमें जो लैंग्वेज यूज होता था उसका नाम क्या था, मशीन असेंबली लैंग्वेज। क्लियर है यहाँ तक। चलिए अब हम लोग देखते हैं अपना थर्ड जनरेशन। थर्ड जनरेशन क्या था, 1960 से 1980 के बीच में था। इसमें क्या था कि ट्रांजिस्टर से हम लोग आगे की ओर बढ़कर क्या अपग्रेड हो गया, तो इंटीग्रेटेड सर्किट की तरफ, जो एक चिप की तरह था, और इस जो था इस पर एक सिलिकॉन का चिप लगा रहता था, ठीक है, और इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा था। जो सेकेंड जनरेशन के कंपेयर में इसका साइज़ क्या था, काफ़ी ज़्यादा छोटा था। इसमें जो ऑपरेटिंग सिस्टम आया था तो उसका नाम क्या था, रिमोट प्रोसेसिंग, टाइम शेयरिंग और रियल टाइम। ये तीन चीज़ जो था सो सेकेंड जनरेशन से अपग्रेड इसमें हो गया, और ये भी क्या था, मल्टी प्रोग्रामिंग सिस्टम था। और इसका एक बात और था कि इसमें मेंटेनेंस काफ़ी ज़्यादा कम था, पर यह भी गर्म होता था, और इसके लिए भी हम लोग क्या करते थे, AC का यूज करते थे। इसका जो पॉपुलर कंप्यूटर था वो क्या था, हनीवेल PDP और IBM 370। क्लियर है यहाँ तक। चलिए इसमें जो लैंग्वेज होता था सो क्या था, हाई लेवल लैंग्वेज एंड पास्कल। अब आते हैं हम लोग अपने फोर्थ जनरेशन की तरफ। फोर्थ जनरेशन क्या था, 1980 से 1990 के बीच में। इसमें जो हम लोग अपग्रेड हो गए IC से, तो कहाँ चले गए, VLSI क्या होता है, तो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। ये भी एक तरह का चिप ही था। और इसी जनरेशन में क्या हुआ, इस चिप मतलब जैसे जैसे चिप का साइज छोटा होता चला गया, पर उसकी कैपेसिटी क्या हुई, बढ़ती चली गई। और इसी जनरेशन में क्या हुआ, माइक्रो कंप्यूटर का, मतलब कि इस जनरेशन को माइक्रो कंप्यूटर का जनरेशन भी हम लोग कह सकते हैं। और सबसे बड़ी बात जो इस जनरेशन में हुई सो क्या हुई, तो इस जनरेशन में हम लोग इंटरनेट का यूज करना कंप्यूटर पे शुरू कर दिए। अगर आपसे कोई पूछेगा कि इंटरनेट का कंसेप्ट कब शुरू हुआ, तो फोर्थ जनरेशन में। क्लियर है। उसके बाद जो इसमें ऑपरेटिंग सिस्टम यूज होता था उसका नाम था नेटवर्क डिस्ट्रीब्यूटेड ऑपरेटिंग सिस्टम। जो उसके बाद इस जनरेशन में क्या हुआ कि ये इतना काफ़ी ज़्यादा छोटा हो गया, जो मार्केट में अवेलेबल हो गया, इजीली अवेलेबल हो गया, और इसको लोग पर्सनल कंप्यूटर की तरह भी यूज करना शुरू कर दिए। इस जनरेशन का जो कंप्यूटर थे उसमें Cray-1, Cray-X, DEC 1010, PDP का सेकेंड वर्जन, ये क्या था, Cray-1 और Cray-X क्या था, एक प्रकार का सुपर कंप्यूटर था। इसमें जो यूज होता था लैंग्वेज तो क्या था, C और C++। इसके बाद नंबर आता है अपना फिफ्थ जनरेशन का। 1990 से लेके अभी तक जो भी सिस्टम आ रहा है सो क्या है, फिफ्थ जनरेशन का है। इसमें क्या यूज हुआ, ULSI यानी कि अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेशन। इसमें क्या होता था कि एक माइक्रो प्रोसेसर था जिसमें एक चिप पे, बस एक चिप पे क्या था, 10 मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट एक चिप पे रहता था। उसके बाद इस जनरेशन में सबसे बड़ा क्रांति क्या हुआ, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी आया, जो कि आजकल आप देखते हुएगा रोबोट वगैरह में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी का यूज़ किया जाता है। इसका साइज़ काफ़ी ज़्यादा छोटा था और घर घर में पहुंचना शुरू हो गया। इस जनरेशन में लैपटॉप, नोटबुक, अल्ट्राबुक ये सारे इसी जनरेशन के पार्ट हैं। और इसमें जो लैंग्वेज यूज होता था सो क्या था, C++, जावा, .NET, PHP, पाइथन वगैरह इसी जनरेशन का क्या है, लैंग्वेज है। तो यहाँ से आपको 1 मिनट इस स्क्रीन का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और यहाँ से आपका जितना भी क्वेश्चन बनता है, पूरा थ्योरी लिखने से अच्छा है कि कॉमन डिफरेंस समझिए, और इसी में से जितना क्वेश्चन बनेगा मैक्सिमम बनेगा। और आपको मैंने इसके अलावा भी जो जो था सो मैंने आपको बोला है, तो इसका आप एक नोटबुक बना लीजिए स्क्रीनशॉट, और मेरे वीडियो की मदद से अपना एक नोट्स बना लीजिए जनरेशन ऑफ कंप्यूटर का। यहाँ से आपका 3 से 4 क्वेश्चन रहता ही रहता है। इसके बाद हम लोग करेंगे
बायोस और शॉर्टकट की, यानी कि बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम और शॉर्टकट की का हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तैयारी। और इसके बाद जैसे ही ख़त्म होगा तो ये सारे टॉपिक आपको PDF, और इसके बाद हम लोग इसका MCQ करके इसका कहानी द एंड करेंगे और अपने सिलेबस के अकॉर्डिंग आगे बढ़ेंगे। चलिए, वीडियो क्लास सुनने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन पे क्लिक करें ताकि आपको सारी रेगुलर अपडेट मिलती रहे। धन्यवाद।